जब हम भंडारे या शादियों से लौटकर आते हैं तो वही कद्दू की सब्जी को घर पे कई बार बनाने की कोशिश करते हैं, पर पता नहीं वो टेस्ट घर पे क्यों नहीं आ पाता है। पर मेरा यकीन मानिए, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप वही स्वाद घर पे भी ला सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे मसालों का यूज़ किया है जिससे कि ये सब्ज़ी और भी ज़्यादा हटके और भी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। क्योंकि भंडारे वाली सब्ज़ी बनाने के लिए कुछ ऐसे मसाले होते हैं जो वो एक्स्ट्रा डालते हैं, और वो क्या मसाले हैं, वो किस तरीके से बनाते हैं, मैं आज आपके साथ में इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। हेलो दोस्तों, कुकिंग विद स्वर्णलता में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में भंडारे वाली कद्दू की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर देर ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। कद्दू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कद्दू को धोकर साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कद्दू मैंने सॉफ्ट लिया है और इसका हरा पार्ट आप देख सकते हैं। ऐसा ही आपको कद्दू लेके आना है। यदि आप इस तरीके का कद्दू खरीदते हैं तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। मैंने इसको अच्छे से धो लिया है, तो चलिए इसे हम काट लेते हैं। मैंने इसे इस तरीके से काट कर तैयार किया है। आप चाहें तो इसे छोटा या बड़ा किसी भी तरीके से काट कर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, हमने कद्दू तो काट लिया है, अब इसे बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ गैस पे कढ़ाई को रख दिया है। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब भंडारे या शादियों का स्वाद लाना है तो थोड़ा ऑयल भी इसमें ज़्यादा लगेगा। तो मैंने यहाँ सरसों के ऑयल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें इसकी रंगत और इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। यदि आप सरसों का ऑयल पसंद नहीं करते हैं तो अपनी पसंद का कोई भी ऑयल ले सकते हैं। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो चलिए इसमें और भी चीज़ें डाल लेते हैं। अब मैं ऑयल में 2 चुटकी के लगभग हींग डाल रही हूँ। आप चाहे तो पिसी हुई हींग भी डाल सकते हैं। अब मैंने बहुत थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें से जीरा, अजवाइन, कलौंजी, राई, मेथी दाना, ये खड़े मसाले हैं। इनको आप ज़रूर डालें, जिससे कि सब्ज़ी का स्वाद तो आता ही है और ये हमारे डाइजेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब इसी के साथ ही साथ मैं आधा छोटा चम्मच इसमें फिर से मेथी दाना डाल रही हूँ, जो कि कद्दू की सब्ज़ी में ज़रूर डाला जाता है। इसी से असली स्वाद आता है कद्दू का, तो आप ज़रूर डालें। अब मैं यहाँ पे कम तीखी 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ, जो कि मैंने मोटी मोटी काट रखी थी। इनको डालने के बाद ये तीखापन ज़्यादा नहीं आएगा और इससे बच्चे भी बड़ी आसानी से खा सकेंगे। अब इसमें मैं 2 लाल मिर्च डाल देती हूँ और इसी के साथ में कसा हुआ अदरक डाल दूँगी। इन सबको हम अच्छे से भून लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। किचन में एक अच्छी सी महक आ रही है। अब चलिए हम इसमें कुछ पिसे हुए मसाले डाल लेते हैं, जिसे आप बड़े ध्यान से देखें। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच मैं किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। और यहाँ कद्दू हम खट्टा और मीठा बना रहे हैं, तो मैं मीठा स्वाद लाने के लिए यहाँ पर 2 चम्मच गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। यदि आप गुड़ खाना नहीं चाहती हैं तो इसमें शक्कर डाल सकते हैं। सभी मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, तो अब इसमें मैं आधा छोटा चम्मच काला नमक और स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक डाल दूंगी और मसालों में से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मसालों से ऑयल सेपरेट होने लगा है, तो इसमें कटा हुआ कद्दू डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, कद्दू और मसाले अच्छे से लिपट गए हैं। अब यहाँ पर मैं पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि कद्दू के अंदर खुद ही अपना पानी होता है, उसी में ये अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। अब इसे मैं ढककर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए रख दूँगी और इसे बीच बीच में चेक कर लेंगे। 5 मिनट बाद हम देखते हैं, तो देखिए कद्दू अभी थोड़ा सा कच्चा है, तो चलिए इसे 2 मिनट फिर से ढक के रख देते हैं। अब 2 मिनट हो गए हैं और कद्दू देख सकते हैं आप पूरी तरीके से पक के तैयार हो गया है। अब इसे खट्टा फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। यदि आप थोड़ा ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो इसमें 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब आधा छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला डाल देंगे। मैं आज आपके साथ में एक सीक्रेट शेयर कर रही हूँ, जो आपके साथ में किसी ने भी अभी तक शेयर नहीं किया होगा। यहाँ मैं खट्टी मीठी इमली की चटनी डाल रही हूँ। ये ऐसा एक अच्छा फ्लेवर लाती है सब्जी में, जो कि आप पूछिए मत। ये इतना अच्छा खट्टा मीठा फ्लेवर लेके आती है सब्जी के अंदर, जिसे आप बनाएंगे ना तो आप बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। और मेरा यकीन है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें कि आपको ये स्वाद कैसा लगा। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं और फिर से इसे 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, जिससे कि सारे फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाएं। कद्दू के अंदर सारे फ्लेवर आ जाएंगे, तभी तो कद्दू की सब्ज़ी भंडारे वाली बनकर तैयार होगी ना। देखिए, हमारी भंडारे वाली कद्दू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। चलिए इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। देखने में ये कितनी टेम्पटिंग, और इसका टेस्ट तो आप पूछिए मत, बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। अब आपको सारे राज पता चल गए ना। अब आप इसे आसानी से बना सकते हैं और वही स्वाद ले सकते हैं जो कि आप मिस करते हैं। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं।
अभी त्योहार भी आ रहे हैं, ऐसे में इस तरीके से कद्दू की सब्ज़ी यदि आप बनाएंगी तो आपकी थाली पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो आप ज़रूर बनाएं, जिससे कि आपके यहाँ जो भी आएगा उसे जब खाएगा ना तो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो आप इसे कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। मैं इसे पूड़ी के साथ सर्व कर रही हूँ। जिस तरीके से भंडारे में मिलती है ना वैसी ही लग रही है। आ रहा है ना मुँह में पानी, तो फटाफट से आप भंडारे वाली सब्ज़ी को मिस ना करते हुए इसे फटाफट से बना लीजिए और ऐसे ही गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ी के साथ में खाइए, मज़ा आ जाएगा आपको। ये देखकर आपके मुंह में पानी आ गया है और आप बनाने की सोच रहे हैं ना, तो प्लीज़ जल्दी से बना लीजिए, क्योंकि वही स्वाद है जो कि आपको भंडारे में मिलता है। तो इसी बात पर लाइक करना तो बनता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।